गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैप्पी संडे। एक्चुअली वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्राइडे को ट्रेड जो लिया था मैंने, इसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। तो ये था कि मैं फ्राइडे इवनिंग को या सैटरडे को कर दूंगा, बट वो उस टाइम भी निकाल नहीं पाया ना, फ्राइडे इवनिंग को टाइम निकाल पाया ना सैटरडे टाइम निकाल पाया। तो टुडे मॉर्निंग आई हैव गेट टाइम, सोचा मैं इसको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2500 हमने कैसे क्लोज किया था। 9:31 में ये ट्रेड क्लोज हो गया था, उससे थोड़ा पहले ही हो गया होगा, 9:30 के आसपास। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअली होता क्या है मेरे ट्रेड, अब जो आप देख रहे होगे लास्ट 1 मंथ के ऊपर ही, वैसे पहले भी था कि मैं 9:30 तो 10:30 के बीच में ट्रेड करता था। ठीक है, और कुछ एक पैटर्न का वेट करता था। अब क्या है, मैं कैंडल्स, पर्टिकुलर कैंडल के हिसाब से और लेवल के हिसाब से, प्रीवियस डे के लेवल के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। थोड़ा चेंज किया है मैंने अपना ट्रेडिंग पैटर्न। रीज़न क्या है कि आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर, तो आई हैव टू रीच ऑफिस अराउंड 10:30 के आसपास मुझे ऑफिस पहुंचना होता है। अब धीरे धीरे फ्लेक्सी आवर्स भी कम हो रहे हैं, तो माइट बी अप टू 10 आई हैव टू रीच ऑफिस। तो एक वो रहता है कि मार्केट ओपन होते ही 9:15 to 10 के अराउंड में एक ट्रेड ले लूँ और उसे प्रॉफिट को क्लोज करके निकल जाऊँ। ठीक है, तो वही एक जद्दोजहद लगी रहती है, एक रेस लगी रहती है। तो एनीवेज समझा देता हूँ फ्राइडे का ट्रेड का रीज़न क्या था। अगर आप देखेंगे तो जो आपका थर्सडे था, थर्सडे में कुछ इस तरह मूवमेंट आया था, गैप डाउन हुआ और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक रिस्क रेजिस्टेंस या दिखा या कोई सेल, हाँ ये देखिए, ये वेनसडे का है ना, सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट कंटिन्यू एक ही पैटर्न पे फॉल हुई थी, वहीं पर आकर दोबारा रिएक्शन आया था। ठीक है, ये तो था 2 दिन की स्टोरी। ये फ्राइडे पे आया तो कहीं ना कहीं पे एक गट्स फीलिंग थी कि फ्राइडे को भी ये जो है कंटिन्यू रहेगा। यूजली फ्राइडे को पॉजिटिविटी बहुत कम दिखती है, कि फ्राइडे को बहुत नेगेटिव रही मार्केट और फ्राइडे को, थर्सडे को मार्केट नेगेटिव रही हो, फ्राइडे को रिकवर कर रही हो, तो यूजली ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, तो वही हुआ कि जो फ्राइडे को जो कैंडल ओपन हुई, इनबैलेंस हुई, ग्रीन कैंडल देख रहे हो, बट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, और उसकी विक जो है कहीं ना कहीं यहाँ से ऑर्डर पिक कर रही है। ठीक है ना, एक लिक्विडिटी सी ली है उसने, फिर फॉल हुआ। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा कंसेप्ट था कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ दिखेगा इस तरह का फॉल सा, प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास कोई पैटर्न दिखाई देगा बिफोर 10 के आसपास, तो आई विल गो फॉर सेल ट्रेड। तो एग्जैक्टली मैंने वही किया। यहाँ पर सिर्फ एक या दो कैंडल ही पड़ी है मैंने, उससे ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लेवल एक तरह से ब्रेक हुआ था, जो एक ओपन था, प्रीवियस डे का ओपन, थर्सडे का ओपन। तो ये था ब्रेक हो चुका है, तो मैं भी थोड़ा रिकवर करके इसके आसपास आना चाहिए था, बट वो यहीं से मुझे कहीं ना कहीं सिंबल मिला कि मुझे लगा ठीक है यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और रेड कैंडल बन के ऑलमोस्ट 1-2 मिनट के आसपास ही क्लोज करने जा रही थी इसको, तो मैंने यहीं पर ट्रेड लिया और हाँ 2 कैंडल तक लिया था। तीसरी कैंडल में भी मैंने, हाँ इसके पहले ही आसपास ले लिया था, 725 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया था, और 770 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। मतलब 170 के आसपास ट्रेड लिया था, मतलब यहाँ इसके आसपास लिया होगा। ठीक है, और मैंने ये क्लोज किया था, ये 17,021 के आसपास क्लोज कर दिया था, 9:30 के आसपास। आप ये देख सकते हैं 9:31 पे मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट स्क्रीन था वो शेयर भी कर दिया था ग्रुप में। ठीक है, अब ऐसे ट्रेड के पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि टाइम कंस्टेंट्स, फुल टाइम ट्रेडर ना होने के कारण ऑफिस का भी रहता है लोड, तो वो करना होता है। और अब पहले अलग कल्चर था, हाइब्रिड था, वर्क फ्रॉम होम था, तो अपना ट्रेडिंग आवर्स उसमें एडजस्ट हुआ कर जाते थे। जो टाइम लगा अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, इवनिंग में बैठ लिया, बट वो टाइम आवर्स जो ऑफिस के हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर मैं 9:30 के आसपास ट्रेड फाइंड नहीं कर पाता हूँ, 10 बजे तक क्लोज नहीं कर पाता हूँ, या मुझे कोई पैसा पैटर्न नहीं दिख रहा होता, आई विल नॉट ट्रेड, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं है मेरे पास अब ट्रेड करने की। तो यूजली फिर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और 9:15 to 10:30, 9:30 तक मुझे कोई ट्रेड दिख जाता है, कुछ तरह का पैटर्न दिखता है, मैंने दिखाया आज अभी, तो आई विल ट्रेड। ठीक है, और यूजली होना क्या चाहिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। होता बेसिकली क्या है, एक चीज़ और जो है मैं करता हूँ, बता देता हूँ आपको, क्योंकि टाइम
के कारण कुछ चीज़ें चेंज की हैं मैंने। जैसे ये है आपका, ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, और ये आपका जो देख रहे हो ना, ये प्रीवियस डे क्लोज है। ये हाँ, ये आपका प्रीवियस डे क्लोज है, दिस कैंडल। ठीक है ना। तो होता क्या है, अगर प्रीवियस डे क्लोज के आसपास, ठीक है, कोई कोई आपको आई बी मिलता है, ठीक है, इनिशियल बैलेंस बोलते हैं, ये भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, इनिशियल बैलेंस मिलता है तो इनिशियल बैलेंस मार करके आप ट्रेड कर सकते हो। यूजली इसके इनिशियल बैलेंस का भी कंसेप्ट होता है कि इनिशियल बैलेंस जब ब्रेक होता है तो आप ब्रेक करते ही ट्रेड नहीं लेते हो, आप उसका रिकन्फर्मेशन देखते हो। रिकन्फर्मेशन मीन्स जब वो दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट करता है और नीचे आता है तब लेते हैं। तो होना आइडली ये चाहिए था कि मुझे 10:15 पे ट्रेड लेना चाहिए था, और जो मेरा टारगेट है वो ये होना चाहिए था। ठीक है, 17,031, मतलब मेरी एंट्री होती 17,074 से अप टू 33 30 के आसपास। ठीक है, ये था ट्रेड। या फिर मैं यहाँ पर फिर देखता कि ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड करता। बट बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर, तो डिफ़िकल्टीज होती हैं इन सब चीज़ों को। तो यूजली मैं 40 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मोमेंट मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, इनिशियल बैलेंस जो होता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आपको सूट करे ट्रेंड पैटर्न, तो आप ये भी कर सकते हो। थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि ये जो आपने इनिशियल बैलेंस बनाया है वो सब्सटेंट होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है मार्केट की भी। ये देखिए आपका एक इनिशियल बैलेंस है थर्सडे का। हुआ क्या, यहाँ इनिशियल बैलेंस ब्रेक हुआ अप साइड। ठीक है, अब ये एक तरह से यहाँ पर भी एक वो है, रीटेस्ट है। बट ये कई बार आपको समझ नहीं आएगा रियल टाइम मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि गैप डाउन हुआ है, तो आप एनालाइज करते हो कि यहाँ पर फॉल जो है कंटिन्यू हो गया, क्योंकि देख रहे हो ना आप सपोर्ट जो है उसी पर फॉल हुआ है। तो अब यहाँ पर एक सेल जोन, सेल मारना स्टार्ट कर देते हो, और सेल बेसिकली नहीं हुआ, यहाँ बाई हुआ है। ठीक है, तो होता है कि इनिशियल बैलेंस ब्रेक करने के बाद हमें कहीं ना कहीं पर दिखना होता है रीटेस्ट करने आया, तो यहाँ प्रॉपर रीटेस्ट करने तो नहीं आया। बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल बैलेंस को लेकर वो अब गया है, और ये लेबल जो है देख रहे हो ना, ग्रीन रेड का लेबल जो है, यहीं पर आकर एक सस्टेनेबिलिटी मिली है, और पुल करने की मांगे कोशिश करी है जो भी उसका प्रीवियस हाई रहा है उसके आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई जोन था, एक तगड़ा सप्लाई जोन था जो एक गैप डाउन भी दे चुका था, इसी कारण यहाँ से दोबारा से फॉल आ गया। ठीक है, तो ये इनिशियल बैलेंस की स्ट्रेटजी होती है जो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट। ये देख लीजिए आप यहाँ पर भी। सिंपल वे है। ठीक है, कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा इनिशियल बैलेंस, तो वहाँ पर आप एक बार रुक सकते हो, समझ सकते हो उस लेवल को जो मैं लेवल मार्क किया और ठीक है कि नहीं। जैसे ये आपकी ओपनिंग हुई है, ठीक है, और ये आपका एक लेवल हुआ है। ठीक है, बट ये लेवल नीचे ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, सस्टेन फिर भी नहीं हो पाया, फिर यहाँ सस्टेन हुआ, तो आप यहाँ पर लाकर इसको यहाँ कर सकते हो। ठीक है, अब ये लेवल हो गया आपका एक। अब जब लेवल टूटता है और सस्टेन होता है तो आप कर लो, बट हाँ इस दिन बहुत टाइम लगाया है इसने सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि बॉटम मेंटेन हो गया है, तो अप टू बॉटम टू टॉप तक आप ले सकते हो जो इनिशियल बैलेंस का है। अगर यहाँ सस्टेन करता है तो कंटिन्यू वरना यहीं पर क्लोज कर सकते हो। तो ये भी इनिशियल बैलेंस की स्ट्रेटजी होती है जो बहुत कारगर है, मतलब बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका जो इनिशियल बैलेंस है वो ये रहा। और इनिशियल बैलेंस से कंसेप्चुअली आप पढ़ोगे तो कहीं पे 15 मिनट्स का जो रेंज होती है उसको बोलते हैं, कहीं 1 आवर की रेंज को बोलते हैं। तो मैं वो उस तरह की कंसेप्चुअली चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंगली करता हूँ। मुझे कोई लेवल दिखता है कि हाँ यहाँ पर एक लो बन रहा है, यहाँ पर एक अप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बहुत तरीके हैं हमारे पास ट्रेडिंग के। इनिशियल बैलेंस है, ठीक है, प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन भी इनिशियल बैलेंस में भी होता है। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे ओपन, ठीक है, प्रीवियस डे हाई,
जो लेबल्स होते हैं आपके, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये भी अपने एक ट्रेडिंग वे होते हैं कि प्रीवियस डे के लेवल जो है वहाँ पर आपका जो प्राइस एक्शन है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर सपोर्ट एंड बैलेंस होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि टाइम टू टाइम किस स्ट्रेटजी पे आपको मूव करना पड़ा और कैसे आप करते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक्स के हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक बना था, वहीं पर उसने रीटेस्ट किया और नीचे दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं, उनको यूज़ कर सकते हो आप। पिवोट से भी होता है, पिवोट को लोग यूज़ करते हैं, पिवोट के लेवल यूज़ करते हैं, मैं भी पिवोट के लेवल यूज़ करता हूँ उसके लिए टारगेट्स और एसएल के लिए कभी कभार। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पिवट के लेवल जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पिवट के लेवल पे कैंडल्स का जो होता है एक अच्छा एक कलेक्शन हो जाता है, जहाँ पर आपको एक थोड़ा समय मिलता है एनालाइज करने के लिए कि वो अप जाएगा डाउन जाएगा। उस लेवल पे आप उन कैंडल्स का रिएक्शन देख सके, थोड़ा सा ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया है, एक रीटेस्ट मारा, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं इनको यूज़ करता हूँ पिवट लेवल्स को। इवन मेरे इंडिकेटर में लेवल है, मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ, सिर्फ अपने इंडिकेटर के जो सेंट्रल लाइंस होती हैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या यूज़ करता हूँ। ये सेंट्रल लाइंस यूज़ करता हूँ। ठीक है, इन सेंट्रल लाइन के आसपास जो कैंडल्स इकट्ठी होती हैं या बन रही होती हैं, उनसे एनालाइज करता हूँ कि आज के दिन का क्या मूवमेंट होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक वो दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस थोड़े कम है। यहाँ देखिए, अब ओवरसोल्ड हुआ और यहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, उसने यू टर्न लिया, देन ऊपर। ठीक है, वो सप्लाई जोन का नीचे आया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपका जो सेंट्रल लाइन इंडिकेटर है वो अप में है और कैंडल्स आपके नीचे बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं कोई माल मार्केट में कोई बुलिशनेस नहीं है। ठीक है, प्रीवियस डे देखो तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट ने कोशिश तो की थी बट फेल हो गया, टोटली फेल, तो अगेन एक बुलिश मूवमेंट मिल सकता है। तो इस तरह से हमें एनालाइज करना होता है। आर आई आर आर एस आई हो गया आपका, मूविंग एवरेज होते हैं, और ये आपका इंटर लेवल इंडिकेटर है, उसको लेकर इनिशियल बैलेंस को लेकर जो आपको सूट करता है वो आप कर सकते हो। या टाइमली जो आपको आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या टाइम के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है वो कर सकते हो। तो थोड़ा मैंने पैटर्न चेंज किया बताया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो होप ये आपको मुझे नया, मेरा जो नया स्टाइल है या नया वे जो है आजकल मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट, तो वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार रीटेस्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, लाइक करते हैं उस पैटर्न को, आपको सूट करता है तो आप भी उस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल बैलेंस में बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हाँ, जो मैं बताऊंगा कारगर वो यही है, इनिशियल बैलेंस किसी टाइम फ्रेम को लेके मत करिए, लेवल को लेके इनिशियल बैलेंस कीजिए। जैसे कि ये लेवल है, यहाँ से क्या बोलते हैं ना, मार्केट ओपन हुई और एक लेवल लो बनाया उसने, तो ये इनिशियल बैलेंस हो गया आपका। इस पे कुछ देखते हैं तो आप करते हैं। अगर ये लेवल ये भी बनाया होता तो ये बहुत यूज़फुल लेवल था, दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो सारा चीज़ हाइड करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, वो इनिशियल बैलेंस पे स्ट्रगल चल रहा है, जैसे इसके टॉप पे आता है नीचे आ जाता है, बॉटम पे सस्टेन होता है। एक बार इसने फीक ब्रेकआउट दिया, अगेन नहीं दे पाया, क्लैरिटी मिल गई आपको। ठीक है, हाँ रुकना ज़्यादा पड़ा, छोटे प्रॉफिट चाहिए तो उसकी जो बॉटम और टॉप तक बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, उसके जब ब्रेक हुआ तो रुका ही नहीं है मार्केट। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, प्राइसेंस के साथ कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उनको को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजली मैं ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ प्राइसेंस के साथ, ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और हमारा जो डिसीजन है वो गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि प्योर प्राइजेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। ये कई बार मार्केट जो है वो कंफ्यूज करती रहती है कि अब जाएगी डाउन जाएगी। ठीक है, और जो आप एक्सपर्ट करते हो, जब एनालाइज करते हो उसका रिवर्स होता है तो आप थोड़े कंफ्यूज होते हो। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इंडिकेटर्स पे लाई करता हूँ, इंडिकेटर्स पे लाई करता हूँ। अपने एनालिसिस होते हैं प्रीवियस डे को लेकर के, प्रीवियस डे ओपन क्लोज हाई लो उनको लेकर थोड़ा सा मैं
जजमेंटल होता हूँ कि हाँ यहाँ पर क्या कैंडल्स के रिएक्शन हैं, प्राइसन वहाँ उस जोन पे क्या हो रहे हैं, उस लेवल पे क्या हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली किया होगा। मैंने इतना पढ़ा नहीं है कि लोग वाकई से ऐसा करते हैं कि नहीं करते, बट हाँ मुझे सूट करता है, तो मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। ठीक है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होते हैं कई बार इन चीज़ों के, कोई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहे होते हैं, उन्हें मार्क करते हैं। बता देता हूँ अभी आपको एक चीज़। कुछ लोग बेसिकली क्या करते हैं, लेबल्स को मार्क कर लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको भी। 2-3 डेज के जो लेबल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये मार्किंग हो गई एक तरह से कि यहाँ पर जो है एक बॉटम में, मतलब एक टॉप जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, काफ़ी लंबा टाइम से टॉप जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक बॉटम है जो जहाँ पर मार्केट सस्टेन होती है, तो एक ब्लॉक सा बन गया मेरा। ठीक है, या एक वो कह सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने नंबर ऑफ लेवल्स देख लिए जहाँ पर मतलब यहाँ भी सस्टेन हुआ, यहाँ भी सस्टेन हुआ, उसके आसपास सस्टेन हुआ। ठीक है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं लेबल्स को भी। इन लेवल्स के आसपास कुछ आप मूवमेंट देते हैं, जहाँ ब्रेक डाउन होना है, हो रहा है, ब्रेक डाउन हो गया, तो आपका यहाँ से ब्रेक डाउन जब होगा कहाँ रुकेगा जाके, तो यहाँ को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, यही लेवल है, इसके आसपास से रुकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डबल बॉटम बना हुआ था, यहीं से एक पिकअप आया था। ठीक है, तो ये तो रूट है ये। तो यहाँ पर एटलीस्ट रीटेस्ट करने आया इसके आसपास के लेवल पर, आसपास मतलब हो सकता है यहाँ के आसपास आया या इसके आसपास आया, वहाँ से कनेक्शन आया, तो आप वो ले सकते हो। तो ये भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरीके हैं। आप एक दिन कंसिडर करते हो, पूरे ब्रैकेट्स को क्रिएट करते हो, यहाँ देखिए आप। ठीक है, बहुत सारी रेंज है यहाँ पर। अब ये देखिए बॉटम यहाँ ब्रेक हुआ है, 3-4 दिन का बॉटम, उसके बाद देखिए फॉल आया। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, उनको सब यूज़ करके आप कर सकते हो। मैं इतना ज़्यादा लेबल्स कंसिडर नहीं करता कि बैक तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, बहुत सारी लाइन क्रिएट हो जाती है, मैं इसलिए बेटर होता है पीवट यूज़ कर लेता हूँ, 2-3 दिन का जो नियर बाई होता है वो मुझे दिख जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से मैं देख मैनेज कर लेता हूँ, अपना जो इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और सुबह मॉर्निंग टाइम पे मैं इनिशियल बैलेंस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इनिशियल बैलेंस बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। कभी कभी बहुत अच्छे लाइक्स आते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी वीकेंड।